ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोवे सौवसाहुनं करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयुगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और हमारे आचार्यों के हमारे ऊपर परम उपकार है। इस वाणी को ग्रंथ रूप से हमें अभी आज तक उपलब्ध है। आचार्यों की तो उपकार है ही है, उस जमाने के श्रावकों को भी कम उपकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है उसको लिखा होगा, उसकी बारंबार कापियाँ की होगी, प्रतिलिपियाँ बनाई होगी, जो 2000 वर्ष तक हमें आज तो प्रिंटेड रूप से हर एक के हाथ में उपलब्ध है। तो हमें उनके प्रति भी बहुत अहोभाव आता है। तो करणानियोग के जो महान ग्रंथ है उसमें से जो कर्मकांड है, गोमटसार कर्मकांड, उसके रचयिता कौन है? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। तो उनके द्वारा तो मूल ग्रंथ लिखे गए हैं। उसके बाद चामुंड राय जी हुए, उन्होंने उसकी कर्नाटक भाषा में टीका लिखी। उसकी संस्कृत टीका केशव जी वर्णी हुए ब्रह्मचारी, उन्होंने लिखी और उस टीका के आधार से पंडित टोडरमल जी ने उस जमाने की जो भाषा थी, देश भाषा, उसका नाम क्या है? ढूंढारी भाषा। उसमें उन्होंने ये सारे ग्रंथ हैं उसकी टीका लिखी, सरल भाषा में लोगों को समझाने की, उसके हेतु से उन्होंने ये भाषा टीका लिखी। उनकी तो ऐसी भावना थी कि जन जन इस करणानियोग के जो महान सिद्धांत है, कहो ये जो बातें जो है आज तक हमें उपलब्ध है, वो सब लोग समझे। हमने उसकी बात की थी। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत पूर्वक जो सिम्बॉल्स है, जिसको कहेंगे संदृष्टि होती है, उसके गणित अलग निकाले, उसके अलग अधिकार बनाए और उन्होंने उसको सरल बना के अपनी तरफ से उसके भावार्थ, उसके विशेषार्थ भी उन्होंने बताए। तो इतने सारे टीकाएं जो हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार से हम कर्मकांड का जो भाव चूली का अधिकार है, उसके आधार से 5 भावों की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने जो देखा ना, कल हमने बात की थी कि यहाँ हमारे जितने वीडियो प्रवचन हुए हैं या देवलाली के जितने शिविर हुए हैं, उन सबको पुस्तक रूप बनाने का बीड़ा जिसने उठाया है, जो हमारा राइट हैंड है, ये हमारी निशा शेठ है, अहमदाबाद से आई है। पहले दिन से आना चाहती थी, नहीं आ सकी है ना, वो उपलब्ध है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती वो अकेली। मैं तो उसके शब्द भी मुझे नहीं मालूम है, टेक्निकल वर्ड्स। मैं थोड़ी देर में उनको बताऊंगी कि वो क्या क्या कर रही है, क्योंकि उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तो आपके हाथ में आता है। पुस्तकें जो आपने देखे, जैन सिद्धांत के 2 वॉल्यूम, पंच परावर्तन की पुस्तक अभी अभी निकली हुई, कर्मकांड शिविर 1, कर्मकांड शिविर 2 और गुणस्थान शिविर, हर एक पुस्तक 600 पेजेस की करीबन। तो ये सारा कितने मेहनत पूर्वक सब बाहर आई है। तो हमारी टीम लीडर है और वो कैसे कैसे काम करवा लेती है, क्या क्या करती है, उसी की भाषा में हम ज़रा सुनेंगे, क्योंकि मैं भी उसको वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। वो हमारी राइट हैंड है, सर्वे सर्वा है, और हमारे पुस्तक बनाने में वो मुख्य आरोपी है। अरे हंसते क्यों है? निमित्त की परिभाषा क्या है? हाँ? अरे पुस्तक रूप तो परिणमित हुए पुद्गल, जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में आरोप जिस पर आ सके, आरोप जिस पर आता है उसको क्या कहेंगे हम भी इसको कहेंगे ये हमारे मुख्य आरोपी है, और उसके हाथ के नीचे दूसरे भी सब आरोपी है।
तो उसके बाद वो करेगी और हमको समझाएगी क्या क्या करें, क्योंकि हमारे मोबाइल ऐप है, हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट भी पहले कोई अन्य चलाते हैं, उसको भी इन्होंने टेक ओवर कर दिया और उसमें बहुत सारी बातें वो अभी चालू है हमारी, उसके अनेक अनेक प्रोजेक्ट्स या क्या क्या है, उसके आइडिया भी उसके होती है, करते भी वो, और फिर नाम हमारा हो जाता है, हमने उसमें कुछ नहीं किया है। तो मैं अभी निशा जी से ज़रा रिक्वेस्ट करूँगी, तो हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, ये जो हो रहे चीज़ें हो रही है, तो वो कैसे कैसे क्या क्या काम कर रही है और आपके लिए वो कैसे अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है, वो बात बताएगी। आपको कुछ कहना है? निशा जी आप आएंगे यहाँ पर, ज़रा उनको देना। ये हमारी राइट हैंड लेफ्ट साइड से बोलेगी हमारी। सभी को जय जिनेंद्र। गुरु के मुख से जब ऐसा सुनने को मिले कि ये हमारी राइट हैंड सर्वे सर्वा है तो बहुत अच्छा लगता है, पर आरोपी कहते हैं तो वापस धरातल पे आ जाते हैं, क्योंकि काम तो अपनी योग्यता से हो रहा है, वो उन्हीं से सीखा है। तो कहने के लिए है कि हम सब लोग कर रहे हैं, निमित्त हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको उसमें से क्या मिल रहा है, वो जो हम काम करने वाले टीम के मेंबर्स हैं, हमने उनको उज्ज्वल टीम नाम दिया है और ये टीम 3 साल से ये सारा काम कर रही है। हमारी इंटरनल टीम, उज्ज्वल टीम अपना समय दे रही है, अपने हिसाब से दे रही है। किसी पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतने टाइम फ्रेम में ख़त्म करना है, इस तरह से करना है। वो खुद अपना जो भी काम कर रहे हैं वो फिनिश करने से 2 दिन पहले बता देते हैं कि मेरा 2 दिन में काम फिनिश हो रहा है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो ये नाम सिर्फ एक किसी का टीम लीडर का आता है, लेकिन सारे ही लोग इतने अच्छे से और सब अलग अलग काम कर रहे हैं। पिछले शिविर में फरवरी में पहली बार हम लोग देवलाली में मिले फेस टू फेस। तब तक हम एक दूसरे को सिर्फ जूम पर जानते थे, फोन पर जानते थे और व्हाट्सएप से जानते थे, और इसके अलावा हमारा और कोई संपर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं उसी में हमारा संपर्क है। तो सबसे पहले ये जो शुरुआत हुई, ये जो पुस्तक रूप से काम करना था हमको, तो यूएस में स्वाति आंटी हैं, यूएस की टीम ने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया था कि उनको ये वीडियो शिविर पंच परावर्तन सब्जेक्ट इतना जटिल है कि वो समझने के लिए बहुत बार, मैंने खुद ने उसको 3 बार सुना था वो पंच परावर्तन पुस्तक पे काम करने से पहले। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया था यूएस की टीम ने कि पंच परावर्तन का जो विषय है उस पे सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है जानकारी, तो उसको पुस्तक रूप से देना है। उस टाइम पर मैं वेबसाइट का काम कर रही थी, तो उज्ज्वला आंटी ने ऐसे ही मुझे वो भेज दिया कि देखो ऐसा कुछ काम करना है, तुमको कुछ करना है क्या। तो बस वहाँ से शुरुआत हुई ट्रांसक्रिप्शन का सारा काम करने की। पंच परावर्तन शुरू किया, उसमें जो भी हम लोगों ने प्रोसेस डिफाइन की, वहाँ से किस तरह से काम आगे चलेगा वो रूपरेखा उस प्रोजेक्ट से शुरू हुई। किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, किस तरह इम्प्रूव करना है, क्योंकि हर किसी के लिए ये काम नया था। यूएस की टीम तो टेक्निकली साउंड थी, लेकिन आगे का स्क्राइब करने के बाद का जो सारा काम था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे उसको काफ़ी हद तक किया। अब वो खत्म होने के बाद जैन सिद्धांत जब हमने शुरू किया, पंच परावर्तन शुरू करने के साथ साथ यहाँ की टीम ने जैन सिद्धांत का काम शुरू किया। हम लोग वीडियो प्रवचन सुनते हैं, जो सुना है सेंटेंस उसको टाइप करते हैं सीधा। गूगल टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें हम हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है। जैसे कि उज्ज्वल लिखना है तो आप लिखेंगे UJJWAL, तो वो उज्ज्वल हिंदी में लिख कर आता है। इस तरह से हर एक सेंटेंस सुनते हैं और वो सेंटेंस टाइप करते हैं। कभी कभी शुरुआत में जो फर्स्ट मतलब पहले काम शुरू करते हैं वो एक सेंटेंस को 5 बार सुनते हैं, तब वो टाइपिंग 1 बार फिनिश कर पाते हैं। उतना समय लगता है सीखने के लिए सिर्फ, बाद में वो फ्लुएंटली हो जाता है काम आगे। जिन्होंने शुरू किया, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो शुरू में पहले से बोलना पड़ता है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के ये काम नहीं होगा। तो उस तरह से, और कई लोग इसमें ऐसे भी जुड़े हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया था, जिनको सिर्फ फ़ोन यूज़ करना आता था, कंप्यूटर यूज़ करना भी वो सीखे हैं।
वर्ड में किस तरह से टाइप करना, इनपुट टूल्स पे किस तरह से टाइप करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसको अपलोड किस तरह से करना, क्योंकि सारा काम हमारा फिजिकल कोई काम नहीं है इसमें टीम के साथ। तो लिखने के बाद उसके रिव्यूज करना, क्योंकि लिखने में बहुत सारी, जब लिखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि शब्दों में कितनी स्पेलिंग में एरर्स हैं, मिस्टेक्स कितनी होती हैं। तो वो पूरा स्ट्रीमलाइन करने में हमको 1-1.5 साल का समय लगा। और बहुत से टीम मेंबर्स पहले थे जो अभी कुछ समय के लिए हैं, कुछ नहीं है, कुछ नए जुड़ रहे हैं। तो किसी को जुड़ना है तो पक्का वो जुड़ सकते हैं, पेशेंस लगेगा। 1 महीने का टाइम हमको देंगे तो बाकी आप 5 साल 10 साल काम कर पाएंगे, इतना पक्का है। पर वो 1 महीने का टाइम देना पड़ता है। तो पहले स्क्राइब करते हैं, उसके बाद एक टीम है जो उसको पूरा रिव्यू करती है, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, फॉर्मेटिंग, सुना है कुछ आगे छूट गया है, क्या क्या है। वो करने के बाद 9 बार ये दोनों मिलके उसको रिव्यू करते हैं। फाइनल कॉपी जब मैं इनको भेजती हूँ रिव्यू करके, हर एक कॉपी को 3-3 बार दोनों रिव्यू करते हैं। ऐसी 3 कॉपीज होती हैं, 9 बार वो पूरा रिव्यू होता है। उसके बाद फाइनल पीडीएफ बनने के बाद भी उसका 1 बार रिव्यू होता है कि कहीं पे कुछ छूट रहा है, कुछ हो रहा है। उसके बाद जाके ये पुस्तक रूप से आपके हाथ में आते हैं। तो जो टीम मेंबर्स इसमें काम कर रहे हैं, वो किसी ने तो सिर्फ टाइम पास के लिए शुरुआत की थी कि हमको इस बहाने कुछ स्वाध्याय होगा। ये उनके वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स मेरे नहीं है टाइम पास वाले, ये उनके वर्ड्स हैं कि हमको कुछ नहीं है तो ये करना है करके शुरुआत की थी। और आज उनका इतना अच्छा स्वाध्याय है कि वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। आरोप भले मुझ पे आ रहा है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर फिनिश होने से पहले वो बोलते हैं कि अब हमको नेक्स्ट शिविर कौन सा करना है। तो ये स्वाध्याय की महिमा से ये सारा काम हो रहा है। और जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से अपने स्वाध्याय के लिए कर रहे हैं। किसी ने फोर्स नहीं किया है, किसी ने बोला नहीं है कि आपको ये करना है, इतना करना है, ऐसे करना। लेकिन जो एक बार जुड़े हैं वो हमेशा के लिए जुड़ के वही काम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके सामने नाम बताऊंगी जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़े थे और जो अभी तक एकदम सुपर फास्ट स्क्राइब टीम में जो ऑलराउंडर हैं, राजीव जी जैन, दिल्ली में थे, अभी बेंगलोर में हैं। उनका पूरा फैमिली, उनकी वाइफ अलका जी, बेटी, उनके हस्बैंड अंकित, सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं। और जब से जुड़े हैं, राजीव जी का तो इतना है कि 2-3 दिन में वो पूरा लेक्चर फिनिश कर देते हैं, जो बाकी लोगों को करने में ये 10 या 15 दिन, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और फिर भी ये स्क्राइब का काम कर रहे हैं। तो सब अपने समय से, लेकिन सबका ऐसा रहता है कि हमको दिन में 1 घंटा तो करना है कि जो हमारा उपयोग बाकी सारी चीज़ों से छूट के स्वाध्याय में आए। तो राजीव जी जैन, अलका जी जैन, ऐना, अंकित, सुषमा जी, आप सब जानते होंगे, यहीं पर रहती है नासिक में। उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना भी नहीं आता था। वो कंप्यूटर ऑपरेट करना यूट्यूब से सीखे, वर्ड को किस तरह से नेविगेट करना, क्या करना, और अभी इतना अच्छा वो पूरा टीम लीड कर रहे हैं। लब्धि सार का जो हमने स्क्राइब काम किया उसका टीम लीडिंग वो कर रहे हैं। तो सुषमा जी हैं, वैशाली जी हैं, नीतू जी हैं, ये सब लोगों ने स्वाध्यायी हैं, उन्होंने हमको रिव्यू करने के लिए बहुत हेल्प किया है शुरू से ये सारे कामों में। उसके बाद बच्चे, जिनको हम बच्चे कहते हैं, लाइक जो जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये स्वाध्याय में, ये जो अभी मैंने आपको नाम लिए सारे सीनियर्स हैं कि जो स्वाध्यायी हैं और इस काम में सीख कर जुड़े हैं। और अब जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनके नाम ले रही हूँ जो जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसके साथ ये काम कर रहे हैं। हिनांग जी हैं, शायद आप सब लोग जानते होंगे, फर्स्ट लेक्चर से लेके वो वीडियोग्राफी से शुरू किया था उन्होंने, आज वो स्क्राइब का काम भी फुल फोर्स में कर रहे हैं। कोयम्बतूर में हैं, बच्चे भी हैं, उनके घर में भी फैमिली इश्यूज हैं, वाइफ अभी उनके वहाँ पे नहीं है, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और स्क्राइब भी कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, हम जानते नहीं हैं, लेकिन जिसको रुचि है और जो करना चाहते हैं वो कहीं से भी समय निकाल के कर रहे हैं। साहिल जी हैं, उन्होंने हमको इससे पहले हेल्प किया है करने के लिए। हर्षिता है, हार्दिक है, ये प्रवीण जी है ना, प्रवीण जी हैं यहाँ पर। सब लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे तो पता चलेगा कि आप स्क्राइब टीम, प्लीज खड़े हो जाइए। पिछली बार मैंने मना किया था शिविर में तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी,
मैं नहीं उठी थी, नीलेश जी ने बुलाया था पर मैं नहीं उठी थी। मुझे डांट पड़ी थी कि ये आपके लिए नहीं है, पर जो काम हो रहा है वो लोग उसमें जुड़ सके, उसमें आ सके, कर सके, इसलिए आपको खड़ा होना है, इसलिए मैं आपको खड़ा कर रही हूँ। ये सुषमा जी की यहीं की है, देवलाली की, मगर वो अभी लंदन में है और रोज वहां से फोन कर रही है। उसको चिंता हो रही है कि हम शिविर में नहीं आ पा रहे। हमेशा वो हमारी सभी व्यवस्था रखती है भोजन वगैरह की, अब वहां से चिंता कर रही है अभी क्या होगा, और शिविर नहीं अटेंड कर पाए। वो अशोक चानेकर है ना, उनकी मिसेस। अब ये जो रिव्यूज वगैरह का काम हो रहा है तो वो हम लोग भेजते हैं उनको करने के लिए, वो हार्ड कॉपी लिख के। हम जो काम कर रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी पे कर रहे हैं, और ये जो काम हो रहा है वो हार्ड कॉपी पे हो रहा है। तो मैं पहले वहाँ से पोस्ट करती थी अहमदाबाद से रिव्यूज़ के लिए, ये यहाँ पे रिसीव करके उसमें चेंज करके पंडित जी खुद उसको पोस्ट करने जाते थे पोस्ट ऑफिस, मुझे वापस भेजने के लिए, क्योंकि करेक्शंस जो किए हैं वो हमको भेजने पड़ते थे। वो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ थी वो करनी लानी, तो वो काम भी किसी ने संभाला है। मैं PDF भेज रही हूँ। कुंथू जी हैं जो उनके रोज के स्वाध्याय में आते हैं, है क्या यहाँ पर? है यहाँ कुर्सी पर। तो कुंतु जी प्रिंट आउट्स निकाल के सारी लाके उनको देते हैं, क्योंकि वो रोज के स्वाध्याय में जाते हैं। काम ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है, प्रिंट आउट ही तो निकाला है, लेकिन वो कितना समय बचा रहा है, उनका भी स्ट्रेस कम हो रहा है और काम फास्ट हो रहा है। नेहा जी हैं, हजारों प्रिंट आउट्स उन्होंने भेजे। जितनी पुस्तकों का आप देख रहे हैं 3-3 बार उसकी प्रिंट आउट निकलती है, क्योंकि 3 रिव्यू हो रहे हैं, 3 बार प्रिंट आउट निकलती है, तब जाके वो फाइनल होता है एक पुस्तक के लिए। 1,500 पेजेस तो वही हो गए, 1,500 से 2,000 सिर्फ एक बार के। फिर वो जो करेक्शंस करने हैं, नेहा जी ने पहले स्क्राइब के लिए काम शुरू किया था, लेकिन समहाउ वो टेक्निकली वो हिल गई, थोड़ा सा नहीं कर पाई। वो इस तरह से हेल्प कर रही हैं कि जो भी ये करेक्शंस कर रहे हैं वो सारे स्कैन करके वो PDF बनाकर मुझे भेज रही हैं। पहले उज्ज्वला आंटी खुद उसके फोटो निकाल के मुझे भेजते थे, क्योंकि वो टाइम कम जाता था उसमें कि फोटो से ऊपर करेक्शन देखने होते थे, फटाफट करना होता था। तो जो काम करना चाहता है वो अपना तरीका ढूंढ लेता है कि उनको किस तरह से करना है। उनको करना है काम, तो उन्होंने अपना तरीका ढूंढ लिया है, वो उस तरह से कर रहे हैं। तो जिसको जो भी करना है वो कर सकते हैं, और जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं वो एटलीस्ट जितना मटेरियल अवेलेबल है वेबसाइट पर है, जैन सिद्धांत की मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके ऊपर से अपने स्वाध्याय में उसको यूज कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है या समय नहीं दे पा रहे हैं या उतना टाइम नहीं बैठ पा रहे हैं करने के लिए, तो जो मटेरियल अवेलेबल है उसका स्वाध्याय करके भी आप उसका यूज कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर तो सारी चीजें अवेलेबल हैं ही हैं। शिविर्स भी, जो वीडियो शिविर्स होते हैं वो भी यूट्यूब पे डाले हैं। किशन जी का चैनल है यूट्यूब, किशन जी हैं क्या? किशन जी उनकी वाइफ है यहाँ पर, हाँ, शिवानी। तो उनका यूट्यूब का चैनल है। उन्होंने सबसे पहले वीडियो शिविर सारे उन्होंने ही लोड किए थे, तो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल थी। उसी पर से हमने जब मोबाइल ऐप बनाया तो वही सारी चीजों को यूज करके वहां पे इकट्ठा करके डाला है। मोबाइल ऐप के अंदर वेबसाइट के ऊपर जितना डिटेल था वो सारा है, ऑडियो लेक्चर्स हैं, पब्लिकेशन जितना है वो सारा है, प्लस वीडियो शिविर्स हैं, और जितने जितने बुक्स अभी छप रहे हैं वो सारे भी उस पर अवेलेबल होते जा रहे हैं। पिछले साल श्रुत पंचमी में हम लोगों ने वो मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। उनके जो आरोपी हैं देवेंद्र भाई पंडित जी हिम्मतनगर से, वो एक्चुअली नवरंगपुरा अष्टानिका में आए थे यहाँ की फरवरी की शिविर फिनिश करने के बाद। तो उन्होंने 3-4 बार यहाँ का रेफरेंस लिया था कि उज्ज्वला जी ने ये बताया, ये बताया, ये बताया। तो फिर उनको आगे अभ्यास करना था कर्णानुयोग का, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला था कि उनका वेबसाइट के ऊपर सारा मटेरियल है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो पंडित जी ने एक चीज़ ये पूछी कि वेबसाइट का यूज़ करना और वो सब थोड़ा हार्ड है मेरे लिए, वीतरागवाणी का जैसा ऐप है ऐसा कोई ऐप है क्या जिससे हम कर सकते हैं? तो अष्टानिका में वो आए थे, उन्होंने पूछा, और श्रुत पंचमी में हम लोगों ने वो फर्स्ट रिलीज बना के मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मोबाइल ऐप लॉन्च करना मटेरियल सारा था, लेकिन जो करना चाहते हैं उनको सही तरह से एक जगह पर सारी चीज़ मिले। डिज़ाइन भी हमने उस तरह से किया है कि व्हाट्सअप सारे लोग यूज़ करते हैं, सीनियर सिटीजन्स मोस्टली जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, ज़्यादातर 90% लोग सीनियर सिटीजन्स हैं।
तो व्हाट्सएप सब यूज़ करना जानते हैं किस तरह से करते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन का भी हमने उसी तरह से वो रखा कि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें। तो सारे ऑडियोज़, सारे वीडियोज़, जितनी भी पुस्तकें छपी हुई हैं और अभी छप रही हैं, 18 पुस्तकें अभी, और लैंग्वेज वाइज आप जाओगे तो पुस्तकों की संख्या ज़्यादा होती है। विषय के हिसाब से जाएंगे तो 18 बुक्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर। लेकिन उसके लिए आपको लेटेस्ट रिलीज जो हमने इस श्रुत पंचमी के दिन लॉन्च किया है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आगे के भी जितने शिविर होंगे, अभी तक के हुए हैं लास्ट फरवरी के, वो सारे शिविर भी आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो एटलीस्ट आप अगर अपना स्वाध्याय करना चाहते हैं, ये सिर्फ जून और फरवरी तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते हैं, तो श्योरली आप ऐप यूज़ कीजिए। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं कि आपने लास्ट कौन सा लेक्चर सुना है या लास्ट कौन सा वीडियो सुना है, वो भी उसमें रिकॉर्ड होता है। तो आपको सीक्वेंसिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट सुन रहे हैं जिसमें 500 प्रवचन हैं, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कौन सा प्रवचन लास्ट सुना। उसमें वो स्टोर है कि आपका लास्ट सुना हुआ कौन सा लेक्चर था, तो आगे से आप उसमें आगे काम कर सकते हैं। हाँ, हाईलाइट होके दिखाता है, और जो सिलेक्टेड का लिस्ट है वहाँ पे भी वो हाईलाइट होता है। वहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। बहुत यूज़र फ्रेंडली है, सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रख के ही ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो जिनको रुचि है वो लोग अवश्य ही अपना स्वाध्याय इसके थ्रू करें। और आपके जो भी कोई सजेशंस हो, आपको कोई चीज़ लगता हो कि ऐसा नहीं ऐसा हो तो हमको ज़्यादा अच्छा है, तो आप सजेशंस भी दे सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जहाँ से इंस्टॉल करते हैं ऐप स्टोर से, वहाँ पे आप रिव्यू रख सकते हैं, वहाँ पे सजेशंस रख सकते हैं। ईमेल एड्रेस सबके पास अवेलेबल है, उसमें कॉन्टैक्ट का भी पेज है। आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी एडवाइस हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे श्योरली हमको बता सकते हैं। क्या नाम है आपके ऐप का? जैन सिद्धांत, सेम ही नाम रखा है हमने, जितना जो वेबसाइट का नाम है jainsiddhant.org, मोबाइल ऐप का नाम है जैन सिद्धांत, JAINSIDDHANT, जैन सिद्धांत। ऐप स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। और किसी को कोई सजेशंस हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो, कुछ और चीज़ें उसमें चाहिए हो, उसमें अनाउंसमेंट्स वगैरह भी अब आते हैं। जैसे कोई शिविर हो रहे हों तो आप जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसमें वो सारे अनाउंसमेंट भी आएंगे। तो अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है या कुछ है तो आपको वहाँ से भी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस एक एक करके वहाँ के ऑप्शंस देखते जाइए, आप अपने आप समझ जाएंगे। उसका एक वीडियो भी हम लोगों ने रेडी किया है जो हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक में, विच विल शो कि वो किस तरह से आपको यूज़ करना है एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसका यूज़ करें, स्वाध्याय करें, और जून और फरवरी के अलावा भी और ज़्यादा रेडी होकर आएँ जब हम शिविर में आते हैं उस समय पे। तो हाँ, यूनिकोड हमने किया है, मतलब ये जो फाइल्स बनाई हैं, बाहर जो काम होता है छापने वाला, उसके फॉन्ट्स अलग होते हैं। ये हमने यूनिकोड जो अब यूनिवर्सली वही उसी में काम हो रहा है सारा, जिससे सर्चिंग वगैरह का काम भी इजी हो जाता है। थोड़ा जो जान पाएंगे वही जान पाएंगे कि यूनिकोड का सिस्टम क्या है, पर सिर्फ जो जान सकते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि यूनिकोड में हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। और सर्वे सर्वा का आरोप बस आप लोग सब इस चीज़ को यूज़ करें, यही मुख्य उद्देश्य है, यही सारी मेहनत है। क्योंकि हम लोगों ने जो सीखा, हम लोगों ने जो शिविर से जो पूरा इंटरेस्ट इस चीज़ में आया, गुरुदेव के प्रवचन सुनना शुरू किया था 12 साल पहले, लेकिन सिर्फ वो PDF में जो चीज़ें थी वही समझ में आती थी और कुछ समझ में नहीं आता था। जब करणानी योग का, ऐसा नहीं कि करणानी योग का ही, किसी का भी हम अगर विषय लेते हैं हाथ में तो समझ में आता है, पर हमारा एजुकेशन इस तरह से हुआ था कि हमको लॉजिकल बातें जल्दी समझ में आती हैं। और जिस तरह से वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी शिविर की सिस्टम, वो बिल्कुल जैसे स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं, एक से लेके 100 तक की पूरा उसमें समझ में आता है कि किस तरह से काम हो रहा है। तो हमने शिविर में से पहली बार शिविर सुन के तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। जब शुरू किया था, जीव कांड वगैरह शुरू किया, तो इतने जीव होते हैं वो भी उतरना बहुत मुश्किल था। क्योंकि हम लोगों ने वो कंटिन्यूएशन में किया तो उतना मतलब ऐसा हुआ कि जो हम लोग सीख रहे हैं, लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको रुचि है,
मटेरियल नहीं मिल रहा है किस तरह से शुरुआत करें, पूरा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है किस तरह से शुरुआत करें। तो ये सारा करने का मतलब ही वो है कि जिसको रुचि है, जिसको मटेरियल चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस आपको उसको उठा के खोल के करना ही है। और अभी आपके पास PDF भी उसी में है, एप्लीकेशन में है, वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं, आप जो भी चाहें उसको कर सकते हैं। तो नाम भले हमने जो आपसे पाया है और हम जो कर रहे हैं वो भी हमारे लिए ही उपयोगी हो रहा है, भले ही ऐसा कहने में आता हो कि सबके लिए हो रहा है, पर हम सबको, पूरे टीम मेंबर्स को, किसी को भी आप पूछें, कभी भी पूछें, तो वो यही कहेंगे कि ये काम शुरू करके जो हमारा उपयोग जो हम लग रहा है, हम जो समझ रहे हैं, वो चीज़ हमें और कहीं नहीं मिल सकती थी। तो ये हम हमारे लिए कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी, किसी को भी ये चीज़ चाहिए तो वो सुलभता से उपलब्ध हो, यही इसका उद्देश्य है। आप भी सभी लोग अवश्य ही इसका लाभ लें। जय जिनेंद्र। शुक्रिया निशा जी, ये इसलिए सब बातें बताई है क्योंकि टेक्निकल शब्द मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो इसलिए सब लोगों को पता चले कि अपने पास ये सब अवेलेबल है। ऑडियोज़ कितने हो गए अभी तक? 15,000 से ज़्यादा, और भी जो हमने आपको नहीं बताया है, भेजे हैं, ऐसे 1000 के ऊपर हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो ये सारा मटेरियल आपको अवेलेबल है सभी ग्रंथों के करीबन। मेरे भी प्रवचन है, पंडित जी साहब के भी हैं, सभी परमागम, सभी अन्य अन्य ग्रंथों के हैं। ये बताने का प्रयोजन इतना ही था कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, लोगों को पता नहीं है ना, ये पता चले, इसलिए हमने निशा जी को ही बोला आप ही बताओ, क्योंकि हम कुछ बताने जाए और उसके शब्द बराबर मालूम नहीं है। तो अब अभी हम अपना विषय शुरू करेंगे। पंडित जी, हाँ माइक है ना आपके पास? हाँ बोलिए प्लीज़। जय जिनेंद्र। मैंने हाथ में माइक लिया है, लेकिन आपके फायदे की बात नहीं है, दिस इज़ जस्ट इन्फॉर्मेटरी बातें मैं बताना चाहता हूँ। हमारे जो देवेंद्र जी है, हाँ, उनका कल हमने नाम नहीं लिया था, इसके लिए हम हाँ, उनकी माफ़ी मांगते हैं। दूसरी बात, सुषमा जी का भी नाम नहीं लिया था, वो भी अभी क्या कहे, यही कहे देवला लिखे। हमारे निशा जी की वो राइट हैंड है, वो आपने अभी सुना कि वो कुछ नहीं जानती थी, कंप्यूटर कैसे चलाना ये भी नहीं जानती थी, वो अभी इनके बाद ऑर्गेनाइज कर रही है ये बात। अभी आपको लगता होगा कि ये निशा जी हमारे संपर्क में कैसे आई। बात ऐसी हुई, मैं थोड़ी लौकिक बात कर रहा हूँ, बात ऐसी हुई कि एक फ़ोन आया सुबह सुबह, बोला हम दोनों हस्बैंड वाइफ अमेरिका से आए हैं और हमको आपके सभी सीरीज, आवाज़ नहीं आ रही, हम आपके सभी सीरीज 2-2 कॉपीज हमें चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं आपको कलेक्ट मतलब जिसको कहते कितने पैसे होंगे हम देख के आपको बताएंगे। तो मैंने उसकी कीमत निकाली, कम से कम 64 या 65 हज़ार रुपया होते थे उस ज़माने में। अभी उन्होंने बोला 12 साल हो गए ना। हाँ, यानी एक सिंगल कॉपी के, एक सिंगल कॉपी के इतने होते हैं। तो आपको 2-2 कॉपी चाहिए क्या? हाँ, 84,000। अच्छा, 84,000 आई एम सॉरी, क्योंकि 35 किलो 2 बार भेजे थे, इतना मुझे याद है। तो क्या बात हुई कि उन्होंने कहा कि भाई आप एक तो कॉपी भेजो, बाद में हम दूसरे की बात करेंगे। मैंने कहा इसके कुछ कितने पैसे? 84,000 हो गए। 84,000 होते हैं, वो पहले हमारे बैंक में जमा करो, क्योंकि हमारी पहले से ये आदत है, पहला पैसा बाद में लोगों की सेवा। तो उन्होंने तुरंत, मैंने क्या सोचा कि ये अमेरिका से हस्बैंड वाइफ आए, यानी कोई रिटायर्ड पर्सन हो गए, एजेड हमारे जैसे एजेड होंगे, और उनका हमने देखा भी नहीं था। अब आगे की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ लेके रखे ऐसे नहीं, सभी आद्योपांत पढ़े सुने, और जब उनको लगा कि इन दोनों में कुछ माल है तो वो हमारे पीछे लगे गए। उसके बाद में बहुत सारी बातें बनी, अब हम इसको यहीं रोकते हैं। अब आप कहेंगे वो अमेरिका से इंडिया में क्यों आए, तो मैं कहूँगा ये ट्विन टावर गिरा था ना, कौन सा साल में बहन? 2001 करीबन 22-23 साल हो गए। उस ज़माने में वहाँ का जो गवर्नमेंट कौन था, प्रेसिडेंट, उनके तरफ से इनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको बुलावा गया, और इनके हस्बैंड कि भाई आप इधर आओ। और हम बाकी बात छोड़ते हैं, क्योंकि इनके जो मिस्टर है वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है, ये अपने क्षेत्र में ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो
ये क्या करती थी मालूम है आपको? इनके हाथ में ऐसी जादू थी कि टैक्सी जो न्यूयॉर्क में चलती है वो एक बटन दबे तो जगह पे रुक जावे। यानी कोई ओपन नहीं कर सकते, ऐसा है ना? हाँ, सॉफ्टवेयर उन्होंने ऐसा बना के गवर्नमेंट को दे दिया था। तो उनको आप और पूरा प्रिंट और डिमोलिशन का काम इनके हस्बैंड ने संभाला था। हाँ। कितने साल चला वो? 10 साल करीबन, 4-5 साल। मुझे ये कहना है उस समय में, यानी कम से कम 10, 12, 15 साल पहले गवर्नमेंट ने इनको $20 मिलियन दिए। अब इतना पैसा है तो हम क्या करें? चलो इधर नहीं रहने का, अपन इंडिया में जाएंगे। उन्होंने बोला हस्बैंड को, चलो अभी हम इंडिया जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, अभी इसके नहीं आगे करना। और वे इंडिया में आए, हमारी कोई पहचान नहीं, उन्होंने कहीं से सुना होगा हमको। हमारे दोनों की सब उस जमाने में सीडीज थी, डीवीडीज भी आ गई थी, वीडियोस तो की। मेरे ख्याल से 35 किलो के 2 बार हमने उनको भेजे, इतनी हमारे पास सीडीज थी। और अभी उन्होंने सभी बातें, मेरे ख्याल से मोर देन 15,000 आवर्स लेक्चर्स हमारे वेबसाइट पर है। सारे वेबसाइट पर है, अभी मोबाइल में आ गए, पूरा सारा अवेलेबल है। यानी ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। हम तो वीतराग वाणी प्रकाशक नाम से प्रसिद्ध है। आप कह रहे वो हमारे राइट हैंड है, मैं तो कहता हूँ राइट हैंड नहीं, पूरा अंग ही हमारा है वो। यानी इनके हेल्प की बदौलत हम कुछ नहीं कर सकते थे। अभी हमारा जो कुछ बाय चांस नाम आगे आया है इनके कारण से आया, नहीं तो हम कुछ नहीं जानते थे। ऐसे हमारी ये निशा बहन है। और आपको आगे की बात बता तो अभी हमने जो 3 पुस्तकें छापी हैं, कौन सी गोमोटसार कर्मकांड भाग 1 और 2 और दूसरे गुणस्थान, उसमें हमने हमारे जो स्क्राइब करने वाले हैं उनका मनोगत हमने छापा है। जिनको वो पुस्तकें चाहिए, अभी भी आपको कुछ मेरे पास बाकी है, जिनको चाहिए हैं वो हमें अपना नाम, पता, पूरा पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर भेजें, हम आपको फ्री में देंगे। अभी उसकी कीमत तो बहुत होती है, हमने सिर्फ 550 रुपये रखे, हमको 9 लाख रुपया खर्चा है। 900 पर सेट होता है हमारा, उसकी हमको चिंता नहीं है, क्योंकि हमें तो ऐसे लोग मिले हैं, मैं सच कहता हूँ यहाँ बैठे हुए ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ दिल खोला नहीं, पॉकेट भी खोला, कौन सा, पर्स, और हमको दान दिया। मैं यहाँ तक कहूँगा हमारे जो ट्रस्टी है यहाँ के, उन्होंने भी हमको दान दिया। बोलो, यानी वो पागल है कि हमें मालूम नहीं। मुझे ये कहना है, हमें पैसे की चिंता नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ऐसी एक व्यक्ति बैठी है जिन्होंने हमें लाखों रुपया दान दिया है, लाखों, कितने, 5 लाख। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया था कि किसी का नाम नहीं बताना। वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही आए हैं यहाँ पर, उनके हम सबके सामने शुक्रगुजार हैं। अब बहुत सारी बातें बाकी है, लेकिन जाने तो हम ख़त्म करते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय। हाँ, नेक्स्ट आने वाला जो है पुस्तकें आने वाले, लब्धिसार, क्षपणासार पर यहाँ पर 2 शिविर हुए थे भाई उल्लास भाई। ये सारे जो पुस्तकें आ रही है ना, तो जो देवलाली में जो हमने शिविर किए हैं, हम हमारे फोटोग्राफर लेके आते हैं साथ में, उसके वीडियोस बनाते हैं, जो हमारे वेबसाइट और इसमें भी जाते हैं, हमारे ये यूट्यूब चैनल पर वही भेजते हैं हम, क्योंकि इसके बाद उसका कुछ प्रोसेस करके आगे चलना पड़ता है। तो ये सारे जो प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे स्क्राइब टिप सुनकर उसकी पुस्तकें बनाने का वो सारा कार्य करते हैं। तभी आने वाली पुस्तकें लब्धिसार शिविर 1, लब्धिसार शिविर 2 और पंचलब्धि, यहाँ तक तो इनका स्क्राइबिंग का भी काम हो गया। उसके आगे वाला इन्होंने हाथ में ले लिया है काम, जीवकांड शिविर 1, जीवकांड शिविर 2 और सम्यक दर्शन वाला शिविर, जिसमें तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन का बहुत विस्तार से चार्ट्स के सहित जितने चार्ट भी आया है उसमें वो भी ये सब्सक्राइब करके चार्ट भी बनाते हैं। ये सब आने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैन सिद्धांत पुस्तक हमने हिंदी में छापी है, वही पुस्तक गुजराती में छाप रहे हैं। हाँ, उसको टाइम लगेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा, काम चालू है। कल बात की थी उसके बारे में। हाँ जी। और आप कौन सा गुजराती कर रहे हैं देवेंद्र भाई? कर्मकांड शिविर नहीं लिया है? अच्छा, कल, हाँ कोई बात नहीं, उसके लिए भी कोई हाजिर है यहाँ पर जिन्होंने मुझे कल अप्रोच किया था।
काम शुरू हो गया, वेरी गुड। चलो अभी हम अपना काम शुरू करते हैं। ये कोई अपनी बड़प्पन नहीं है। जिनवानी में यानी कहाँ क्या अवेलेबल है ये आप लोगों को, क्योंकि सबको एक साथ कांटेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ें अवेलेबल है। इसके लिए इतना समय हमने करीबन आधा घंटा आपको दे दिया। अभी अपना काम यहाँ से शुरू हो जाता है, शिविर का अपना विषय। कल हमने एक बात की थी कि अरिहंत की स्थापना कैसे करनी, तो किसी ने हमको रिक्वेस्ट की है कि आप आज अरिहंत की स्थापना करके बताना। क्या लिखा है कि अरिहंतों की 20 प्ररूपणा को जानना चाहिए, आप डिटेल में बता सकती है क्या? यानी आप स्थापना करना, तो हम सब मिलकर स्थापना करेंगे। जब वो जिनबिंब की स्थापना होती है तो पुरुषों को महत्व मिलता है, क्यों? वो जाके जिनबिंब को विराजमान करते हैं, स्थापना की सभी विधि करते हैं। यहाँ महिलाओं को भी प्राधान्य मिल सके। स्थापना करनी है ने क्या करना, कल हमने देखा था बोध पाहुड़ की 31 नंबर की गाथा हमने आपको सुनाई थी। उसमें लिखा है, उसमें तो 5 नाम लिखे हैं, पर 5 नहीं है, वो टोटल 20 नाम है। कौन से? अरिहंत भगवान की स्थापना करनी है तो कौन से बातों में उन्हें, उनके बारे में क्या क्या जानना है। तो पहला नाम उन्होंने बताया गुणस्थान, फिर मार्गणा स्थान। मार्गणा स्थान एक नाम है, पर 14 मार्गणा है, यानी एक हुए गुणस्थान और 14 मार्गणा, कितने हुए? 15 हुए, है ना। फिर जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, कितने हुए टोटल? एक गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 6 और 14 मार्गणा। इन सब को अप्लाई करना है अरिहंत भगवान पर। एक्चुअली हम जब अप्लाई करते हैं ना इस 20 प्ररूपणाओं को, हर एक मार्गणा में अप्लाई करते हैं, पर हमारा अभी का प्रयोजन क्या है? अरिहंत भगवान पर ये अप्लाई करके देखना है और अरिहंत भगवान का इन अपेक्षाओं से नक्की करना है स्वरूप क्या है। तो हम कहेंगे हमने अरिहंत भगवान को इस अपेक्षाओं से जाना, ऐसा जानकर फिर हमें अरिहंत भगवान को नमस्कार करना। ये स्वयं कुंद आचार्य ने बताया है बोध पाहुड़ में। हम देखेंगे अभी गुणस्थान तो हमें मालूम है, कितने होते हैं गुणस्थान टोटल? आपको अरिहंत भगवान के गुणस्थान मालूम है बेटा? आपको पूछ रही हूँ। हाँ, 14। अरिहंत भगवान का एक 14वां गुणस्थान है। और कोई गुणस्थान है अरिहंतों के? 13वां भी है और 14वां भी है। क्या अंतर है उसमें? क्या है? 13वें का सयोग केवली और 14वें का अयोग केवली। हाँ, उसमें बाकी प्रकृतियों के क्या डिफरेंस है उसकी बात अभी हमने नहीं देखी। अरिहंत भगवान के गुणस्थान कौन से है? 13वां और 14वां। तीर्थंकरों के गुणस्थान कौन से है? तीर्थंकरों के गुणस्थान है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय किस में है? 13वें में कि 14वें में है? 14वें में भी है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का क्षय कब होगा? 14वें के अंत में जाएगा, यानी वहां पर उदय है, वहां पर उनकी वाणी नहीं खिल रही है, क्योंकि योग सारा मिट गया ना 13वें में। वचन योग, मनोयोग का योग, सब श्वासोश्वास ये सब रुक गया है 13वें में। 14वें में परंतु तीर्थंकर प्रकृति वगैरह अन्य प्रकृतियों का उदय है। तो केवली यानी अरिहंत भगवान के गुणस्थान कौन से पूछेंगे तो कौन से हो जाएंगे? 13 और 14। ये बात समझ में आई? मार्गणा स्थान को बाद में देखते हैं, मैं पहले जीव समास देखते हैं। जीव समास मालूम है कुंतु भी क्या होता है? जीव समास किसको कहेंगे और कितने होते हैं जीव समास? 14 होते हैं। यहाँ से कोई बताएंगे जीव समास के नाम? कोई बताएंगे? हाँ बोलो। नहीं, सवनी भाई की वहाँ। हाँ, एकेंद्रिय के 2 भेद है, सूक्ष्म और बादर। फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय। फिर असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। कितने हुए? 7 हुए। अब उसमें हरेक के पर्याप्त और हरेक के अपर्याप्त, तो टोटल 7 गुना 2 14 हुए। इसको कहेंगे 14 जीव समास। ये सभी 14 जीव समास में हमने सर्वत्र घूम घूम कर जन्म मरण करके हम यहाँ आए हैं।
ये हमारी पास्ट हिस्ट्री है। हाँ, तो अभी अरिहंत भगवान को यहाँ किस में रखना? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त है ना। अभी वो अपर्याप्त होते हैं, वो कपाट अवस्था में समुद्घात में, उसकी बात छोड़ दो, परंतु संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त इतना कहेंगे तो भी ठीक है। तो हमने देखा गुणस्थान, हमने देखे जीव समास, अभी हमको देखने पर्याप्ति। अरिहंत भगवान को कितनी पर्याप्ति होती है उसकी बात हमको देखनी है। कोई बताएंगे यहाँ पर? हाँ, 4 कोई बात नहीं आप आगे बढ़ी। पर्याप्ति का जो कार्य है उसमें चली गई। तो पर्याप्ति कितनी होती है? तो हमें ऐसा सोचना है, वो संगी पंचेंद्रिय है ना, तो संगी पंचेंद्रियों के कितनी पर्याप्ति होती है? तो अरिहंत भगवान ने ये पर्याप्ति कब प्राप्ति की होगी? आप बताएंगे सौम्य? हाँ, शुरुआत में कभी जब माँ के गर्भ में आए थे, अन्य भव से मरकर माँ के गर्भ में आए थे, तभी उस जीव की पर्याप्ति शुरू होती है। वो शुरू होकर कंप्लीट होने के लिए एक अंतर्मुहूर्त लगता है। यानी अन्य कहीं से मरकर जब जीव नया देह धारण करता है, यानी विग्रहगति के समय छोड़ दो, जहाँ शरीर के साथ ये पहला समय है जहाँ उसने शरीर के परमाणु को ग्रहण किया, उसी समय से 6 पर्याप्ति एक साथ शुरू होती है। संगी पंचेंद्रिय तो 6 पर्याप्ति एक साथ होती है। कौन सी है, नाम मालूम है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, उच्छ्वास पर्याप्ति रहेगी ना, श्वासोश्वास हो गई, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो संगी पंचेंद्रियों को मन पर्याप्ति सहित 6 होगी। असंगी द्विंद्रिय से असंगी तक मन पर्याप्ति बिना वचन है उनके, तो भाषा पर्याप्ति तक 5 होगी और एकेंद्रिय के कितनी होगी? 4 होगी। जीव पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, पर्याप्तियों की संख्या उतनी ही रहती है। यहाँ तक बात समझ में आई? जो अपर्याप्त जीव है, लब्धि अपर्याप्त, शुरू तो सब होती है, पर अपनी अपनी जितनी है उसमें क्या एक भी पर्याप्ति पूरी होने के पहले मर जाता है, इतनी उनकी आयु छोटी होती है। हम यहाँ अरिहंत भगवान की बात कर रहे हैं, तो अरिहंत भगवान का जीव मनुष्य पर्याय का है ना। तो जब माता के गर्भ में आया था, शरीर धारण करने का पहला समय था, तब उनके 6 पर्याप्ति शुरू हुई और अंतर्मुहूर्त में पूर्णता को प्राप्त हुई। अभी हम हर पर्याप्ति का अलग अलग वर्णन नहीं करेंगे। तो कहते ये पर्याप्ति कितनी है उनके? तो 6 है। यहाँ तक समझ में आई बात? पर्याप्ति पूर्ण होती है, उसके बाद वो पर्याप्ति पूरे लाइफ टाइम तक बनी रहती है। और पर्याप्तियों का जो कार्य, पर्याप्ति क्या है? कुछ विशिष्ट शक्तियों की उत्पत्ति और पूर्णता। पर्याप्तियों की पूर्णता होने पर उसका जो कार्य है वो पूरे लाइफ टाइम तक चलता है। क्या कार्य होता है? आहार पर्याप्ति में कौन सी शक्ति उत्पन्न हुई? देखो, शरीर के परमाणु जो ग्रहण होते हैं, जीव जितने प्रदेश में है उतने प्रदेशों में से जो पुद्गल परमाणु शरीर रूप से ग्रहण होते हैं, जो हम कहेंगे कौन सी वर्गणा होती है? आहार वर्गणा। और वो सारे शरीर रूप से परिणमित होते हैं। तो ये ग्रहण किए हुए परमाणुओं को खल रूप और रस रूप परिणमाने की जीव की शक्ति यानी यहाँ गुण नहीं समझना। ये हमारे आत्मा की 47 शक्ति वो शक्ति नहीं है। परिणमाने की शक्ति यानी निमित्त रूप होने की शक्ति। क्योंकि ये परमाणु को ग्रहण क्यों होता है? तो योग के कारण होता है। और वो परिणमाता क्यों है? तो जीव में ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हुई है, उसमें भी अनेक कर्मों के उदय निमित्त होते हैं, उसकी चर्चा में नहीं जाना है। तो जीव अन्य भव से यहाँ आया तो उसने शरीर के परमाणु ग्रहण करना शुरू किया। अभी वो औदारिक शरीर ग्रहण करता है, वैकिरिक उसके उस जाति के आहार वर्गणा ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने के बाद क्या होता है उसका? वो तो परमाणु थे। यहाँ कोई ऐसा रेडीमेड शरीर होता है कि जिसमें जीव आकर घुस जाता होगा? जीव ने वो परमाणुओं को ग्रहण किया और वो खल रूप और रस रूप बनाने की उसकी जो शक्ति उत्पन्न हुई है, वो खल रूप रस रूप बनाने का कार्य लाइफ टाइम तक चलेगा। क्यों? जीव हर समय शरीर के अनंत परमाणु ग्रहण करता ही रहता है। कब तक? वो पहले समय से लेकर मरण के समय तक। और उसका क्या कार्य हो रहा है? खल रूप यानी सॉलिड, रस रूप यानी लिक्विड रूप, ऐसा परिणमने का उसका कार्य चलता है। दूसरी कौन सी पर्याप्ति देखी हमने?
वो भी पहले से ही शुरुआत हुई थी। शरीर पर्याप्ति में क्या होता है, ये जो खलर रूप यानी सॉलिड जो उसने बनाए है, उसमें से सॉलिड ऑर्गन्स बनते हैं, अवयव, शरीर के अवयव। और जो रसरूप है उसमें से लिक्विड अवयव बनते हैं। लिक्विड अवयव समझते हैं, लिम्फ है, ब्लड है, अन्य जो कुछ लिक्विड रूप से जो अवयव होते हैं उसकी रचना होती है। यानी शरीर की रचना, इंद्रियां भी बनेगी वहाँ की, उसकी जो यानी सो द्रव्य रूप जो शरीर की रचना है वो सब शरीर पर्याप्ति का कार्य है। फिर कौन सी देखिए हमने, इंद्रिय पर्याप्ति। अब जहाँ इंद्रियां बननी है, द्रव्येंद्रिया, द्रव्येंद्रिय की रचना रूप कार्य तो शरीर पर्याप्ति के कारण होती है, परंतु उस इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय जानने की जो शक्ति, नहीं समझे, जहाँ द्रव्येंद्रिय, कौन सी, चक्षु इंद्रिय बनी है, पूरे हम हाथ से तो हमें वर्ण का पता नहीं चल रहा है, आप कुछ समझते हैं क्या? स्पर्श करने के कारण, ये स्पर्श से हमको इसके वर्ण का ज्ञान नहीं हो रहा है। वो हल्का भारी उसका स्पर्श के पर्याय है, उसका ज्ञान हो सकता है, पर स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा हमें उसका वर्ण नहीं ख्याल में आता है, वो चक्षु इंद्रिय के। तो ये वर्ण को जानने की जो शक्ति उत्पन्न हुई कहाँ, यहाँ के आत्मा प्रदेशों में। यहाँ जो द्रव्येंद्रिय बनी है वहाँ ही आकर जो वहाँ के जो आत्मा प्रदेश है, आत्मा प्रदेश भी वहाँ घूमते रहते हैं, पर वहाँ से ही उसको वर्ण को ग्रहण करने के यानी जानने की शक्ति उत्पन्न होती है। जहाँ जो द्रव्येंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, वहाँ के आत्मा प्रदेशों को अपना अपना विषय जानने की शक्ति होती है। अपना अपना विषय समझते? चक्षु इंद्रिय का देखो, हर एक इंद्रिय का अपना विषय जुदा है। एक ही शरीर के 5 अवयव जो द्रव्येंद्रिया है, उन उसका हर एक का अपना अपना विषय जुदा जुदा होता है। विषय समझते? चक्षु इंद्रिय के द्वारा किसको जाना जाता है? वर्ण को, या उसका जो शेप है उसको हम देखेंगे, वो वर्ण के द्वारा ही हमको नक्की हो जाता है। और कर्णेंद्रिय के द्वारा क्या जानने में आता है? ध्वनि, शब्द, वो उसका विषय कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंसरी ऑर्गन, किसको जान रहा है उसकी बात है। रसनेन्द्रिय के द्वारा वहाँ के आत्मा प्रदेश किसको जानेंगे? रस को जानेंगे, वो खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि कषायला है, वो कौन जानेगा? यानी उस इंद्रिय का विषय वहाँ से ही ग्रहण होता है, जाना जाता है। आपको मालूम है मति ज्ञान का दूसरा नाम मालूम है किसी को? मति ज्ञान का कार्य क्या है? इंद्रिय और मन के द्वारा अपने विषय को जानता है। हाँ, आप कह रहे अभिनिबोधिक ज्ञान, इतना लंबा चौड़ा नाम है किसका? मति ज्ञान का। क्या नाम है? आपको मालूम है नाम कैसे पड़ा? सोमिल जी देखो, अभिमुख होकर जानता है। अभिमुख है नहीं, उसके सन्मुख होकर। इंद्रिया है वो अपने विषय को सन्मुख होकर जानती है, नहीं समझे? ये चक्षु इंद्रिय के द्वारा सामने वाले पदार्थ मुझे दिख रहे हैं, ये पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, तो उस इंद्रिय सन्मुख होकर वो जान रहा है। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा उसके टच में आए हुए सब्जेक्ट को हम जान रहे हैं। ये क्या है? वो अभिमुख होकर जानता है। इंद्रियां अपने अपने विषय के सन्मुख होकर जानती है। चक्षु इंद्रियां हमने सन्मुख चीजों को जान रही है, इसको कहते हैं अभिमुख। तो अभि शब्द आए से उससे आभि, शरीर से शारीरिक कैसा शब्द होता है वैसे अभि से आभि। उसके बाद क्या है? नी, प्रत्येक इंद्रिय अपने निश्चित विषय को जानती है। चक्षु इंद्रिय वो सुनने का काम नहीं करती, रसनेन्द्रिय है वो घ्राणेन्द्रिय का काम नहीं करती। हर एक इंद्रिय अपने अपने विषय को जानने का कार्य करती, इसलिए नी शब्द आया। आभि नी, बोध यानी ज्ञान, यानी जो मति ज्ञान के द्वारा जो इंद्रिय ज्ञान होता है उसी का नाम क्या है? आभिनिबोधिक ज्ञान। कर्णानुयोग के सभी ग्रंथों में मति नहीं लिखते, वो आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। तो ये हम देख रहे थे कि इंद्रिय पर्याप्ति में क्या होता है, जहाँ जो इंद्रियां बनी है वहाँ आत्म प्रदेश अपने विषय को जानने की जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको कहेंगे इंद्रिय पर्याप्ति। उसके बाद श्वासोश्वास, श्वासोश्वास, श्वास लेना और छोड़ना, उसकी जो शक्ति है वो परमाणु लेवल पर ले लेना, सेल लेवल पर। हम खाली श्वास अंदर लिया और छोड़ा, गैस छोड़ा, ऐसा नहीं है। तो वो क्या है? श्वासोश्वास पर्याप्ति। उसमें अलग अलग कर्म निमित्त होते, उसकी चर्चा में अपना नहीं जाना है। उसके बाद कौन सी है? भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति में क्या होता है? भाषा वर्गणा को शब्द रूप परिणमाने की जीव की शक्ति, शक्ति यानी निमित्त रूप होने की।
क्योंकि लोग पूछते हैं जीव नहीं भाषा बोलता है तो कौन बोलता है? देखो अभी भी बोल रहा था और अभी भी जीव चला गया, बोलने का कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बोलो? पहले बोल रहा था कि नहीं? वो बोलने वाला चला गया ना, वो बोलने वाला था ही नहीं, जीव बोलने वाला था ही नहीं कभी। बोलने वाला तो पुद्गल है और क्रेडिट हमको मिल रहा है ना, जीव ने बोला। हाँ, तो इच्छा से बोलता होगा कि बिना इच्छा से बोलता होगा? अंकुर जी, जीव जो बोलता है वो इच्छा से बोलता है से बोलता है? हाँ, अरे जीव बोलता ही नहीं कहते। हम तो कहते हैं अरिहंत भगवान की बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि खिलते, और हमारी कैसी खिलती है? इच्छा से। अरे हम कहाँ बोल रहे, आप तो आप 6 घंटे सुन रहे, हम भी 6 घंटे सुन रहे। तो हम उसका क्रेडिट लेते हैं अपनी ओर। तो हमने बोला और समझ, और हमने जो भूल की अरे वो तो बाय चांस हो गई, और जो बोला वो तो हमने बोला। होता है कि नहीं होता? तो हमने पर्याप्ति के नाम देख रहे थे, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि जीव में ऐसी योग्यता वो होती है और वहाँ वो शब्द रूप रचना होती है। मन पर्याप्ति, मन पर्याप्ति के द्वारा क्या होता है? मन की रचना तो वो तो द्रव्य मन की रचना है, परंतु वहाँ से मन का जो कार्य है जानने संबंधी, वो कार्य की जो शक्ति की उत्पत्ति है वो है मन पर्याप्ति। ऐसे जो 6 पर्याप्ति तैयार होती है जब जीव कहीं से मरकर यहाँ देह धारण करता है, तो अंतर्मुहूर्त में उसका जो कार्य है, अभी जो उसकी कार्य बताए, वो पूरे लाइफ टाइम तक चलते रहते। तो अरिहंत भगवान को कितनी पर्याप्ति देखी हमने? 6 पर्याप्ति वहाँ पर है। पर्याप्ति के बाद नंबर है प्राण का। तो अरिहंत भगवान कौन से इंद्रिय वाले हैं? संगी पंचेंद्रिय। तो उनके कितने द्रव्य प्राण होते हैं, मेरा प्रश्न है? 10। हाँ, क्या ये सही है लक्ष्मी? अभी बोलो। हाँ, कितने हैं? 4 ही होते हैं। देखो कौन से 10 होते हैं? हमें आप तो 10 द्रव्य प्राण है। कौन से? एक है इंद्रिय प्राण, यानी एक हम 4 मुख्य भेद करेंगे, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु और श्वासोश्वास, या श्वासोश्वास और आयु। कितने होते हैं? 4 ग्रुप बनाए हमने। तो इंद्रिय प्राण में कितने होते हैं? 5 इंद्रिय प्राण। हर एक इंद्रिय का नाम लेके आगे प्राण शब्द लगाना। स्पर्शन इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्राण, घ्राण इंद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण और कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय प्राण। ये तो 5 इंद्रिय प्राण होते हैं। बल प्राण 3 होते हैं। कौन से? मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण, और फिर श्वासोश्वास प्राण और आयु प्राण। ये हमने 10 प्राण देखे। तो अरिहंतों को भी संगी पंचेंद्रिय है तो 10 प्राण तो होने चाहिए थे, पर आप नहीं कह रहे हैं। तो अरिहंत भगवान को कितने इंद्रिय प्राण हो गए? संगी पंचेंद्रिय ना? हाँ बोलो बेटा। हाँ, मालूम नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, हम मालूम कराएंगे। आप क्या कहते हैं? स्वप्निल नाम है ना आपका? हाँ बोलो। अरिहंत भगवान नहीं मालूम, पीछे कोई बताएंगे? दिलीप जी, कितने इंद्रिय प्राण हैं? कौन कह रहे? एक भी नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, क्यों नहीं बोलिए अब? हाँ हाँ, हमारा भी लेना देना नहीं है, और फिर भी हमें 5 इंद्रिय प्राण है। ये उसका कारण नहीं है। हाँ बोलो। ऐसा नहीं है, केवली भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं, वो इंद्रियों से नहीं जानते हैं। इंद्रियों से जानने को कहेंगे इंद्रिय प्राण। प्राण केवली हमारे अरिहंत भगवान की बात कर रहे हैं। मुनि अवस्था में वो भी उनके भी थे ना, हम कहेंगे उनके 10 प्राण थे। अभी हम केवली भगवान यानी अरिहंत भगवान की स्थापना कर रहे हैं। तो अरिहंत भगवान उनके इंद्रिया है कि नहीं? द्रव्येंद्रिया है कि नहीं है? द्रव्येंद्रिया भी है, द्रव्य मन भी है। जो रचना हुई है वो कहाँ चली जाएगी? वो हमारे आप जैसे मनुष्य जीव है ना। मुनि अवस्था का जीव जैसे बैठा था और केवल ज्ञान हुआ, तो क्या इंद्रियों में और शरीर की रचना में कुछ परिवर्तन होगा क्या? वो पूरे शरीर के सारे जो सिस्टम है वैसे ही रहेगी।
परंतु इंद्रियों के द्वारा जो जानने का कार्य हो रहा था, अब डायरेक्ट पूरा आत्म प्रदेशों से केवल ज्ञान के द्वारा जानने का कार्य हो, तो उनको इंद्रिय प्राण नहीं है, तो 5 प्राण आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्म प्रदेशों के द्वारा डायरेक्ट जानते हैं, इंद्रियों की वहां कोई जरूरत है ही नहीं। अब दूसरा कौन सा था? बल प्राण। तो बल प्राण होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, कौन सा होगा? काय बल प्राण और वचन बल प्राण। मन का कार्य कर रहे क्या? द्रव्य मन है, पर मन के द्वारा जानने का कार्य नहीं हो रहा, तो मन बल प्राण नहीं कहेंगे। अभी एक प्रश्न है, अरिहंत भगवान को श्वासोश्वास होगा कि नहीं होगा? हमने मंदिर में तो कभी देखा नहीं करते हुए। हाँ है क्योंकि हमने योग निरोध में देखा था ना, श्वास का भी योग निरोध होता है वहां पर, श्वासोश्वास का निरोध। तो श्वासोश्वास प्राण है। और आयु तो होगी ना, आयु का उदय तो सभी संसारी जीवों का, और मुक्तों को तो नहीं है, आयु ही नहीं है। तो ये हमने देखा था, हमने उनके पहले गुणस्थान देखे, जीव समाज देखा, संगी पंचेंद्रिय है, फिर पर्याप्ति देखी 6 है, और प्राण देखे 4 ही है। तो मेरा ये प्रश्न है, 14वें गुणस्थान वाले को इसमें से कितने प्राण होंगे? इंद्रिय प्राण तो है ही नहीं है। हाँ, और आप कहेंगे काय बल होगा कि नहीं? काय है, काय बल नहीं है। शरीर है, शरीर बल प्राण वो नहीं रहेगा, काय बल प्राण नहीं रहेगा, तीनों बल प्राण नहीं है वहां पर, यानी इंद्रिय प्राण भी नहीं है, बल प्राण वो 3 वो भी नहीं है। श्वासोश्वास, अरे वो भी रुक गया है 13वें के अंत में। जैसे 13वें के अंत में वो योग निरोध कहते हैं ना, तो सूक्ष्म होते, पहले बादर उनका योग था, वो सूक्ष्म योग हो जाता है, यानी काय का और वचन का और मन का वो सब निरोध हो जाता है, श्वासोश्वास भी रुक जाता है। 14वें में श्वासोश्वास प्राण भी नहीं है, तो कौन सा प्राण है? आयु है ना शेष, एक अंतर्मूर्त की आयु शेष है, एक एक निषेक उदय रूप है, तो आयु चल रही है 14वें के अंत तक वो है। तो 14वें गुणस्थान में अरिहंत को हम स्थापना करें ना, तो अरिहंत भगवान के प्राण कितने हैं? तो 13वें वाले को 4 है और 14वें वाले को 1 है। हाँ? मन बल नहीं है, काय बल और वचन बल है। केवली को वचन योग है कि नहीं है? तभी तो वाणी कीर्ति है, तो वचन बल भी है उनके, और शरीर की भी क्रिया चल रही है वहां पर, क्योंकि उनका विहार वगैरह भी होता है ना? काय बल भी चल रहा है। तो ये हमने, हाँ, आपका प्रश्न है केवली समुद्घात के समय कितना है, उसमें क्या है, पर प्राण कितने हैं? तो वहां पर भी उसका कार्य नहीं हो रहा है, परंतु वो तो चलेंगे सब, क्योंकि वचन वगैरह निकल नहीं रहे उनके, और शरीर की कुछ क्रिया ऐसी अलग से नहीं हो रही है। परंतु वहाँ योग वगैरह अगर देखना है तो कारमान का योग है 3 समय के लिए, एक समय के लिए औदारिक मिश्र है, बाकी दंड में औदारिक का योग है, तो वो योग की अपेक्षा से हम कहेंगे उसको। 14वें में शरीर है, पर शरीर का कोई भी कार्य नहीं है, तो उसको ये काय बल प्राण भी नहीं है, इस तरह से उसका अर्थ लेना। तो हमने देखा था जीव समास, यानी गुणस्थान देखे, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण। अभी और कौन से? वो 6 में से एक है संज्ञा। संज्ञा तो उनकी कोई है ही नहीं है। कौन सी संज्ञा होती है? आहार है, भय है, मैथुन है, परिग्रह है, वो सब 10वें तक की सब समाप्त हो गई, कोई भी संज्ञा नहीं है। और उपयोग कौन से हो गए? केवली भगवान को कितने उपयोग हो गए? हाँ बोलो, आप बताएंगे? देवेंद्र जी आप बताएंगे? नहीं बताएंगे। अमृत भाई, सौमिल, एक ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञान उपयोग, और एक केवल दर्शन उपयोग। नहीं समझे? केवल ज्ञान केवल दर्शन है ना, जो ज्ञान के भेद होते उतने उपयोग के भेद होते हैं।
ये मतिश्रुत ज्ञान वाले को क्या हो गए, 2 ज्ञान हो गए ना, 2 ज्ञानोपयोग हो गए, और दर्शनोपयोग चक्षु अवधि जो कुछ हो गए उसको देख सकते हैं हम। तो केवली भगवान के उपयोग यानी ज्ञान दर्शन के जो उपयोग मिल गए, ज्ञान के भी उपयोग और दर्शन के भी उपयोग, एक एक तो 2 उपयोग हो गए, समझ में आती है। और दोनों उनके युगपद होते हैं। हमारा कैसे दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, और उनके दोनों उपयोग साइमल्टेनियस एट ए टाइम चलते हैं, उसमें क्रम नहीं है। श्वेतांबर मान्यता है उनके, तो पहले ज्ञानोपयोग होकर बाद में केवल दर्शन होता है, ऐसा उनकी मान्यता है। अब उनकी मान्यता तो हमें नहीं स्वीकार्य है। जो एक्चुअल यथार्थ में क्या फैक्ट है, दोनों ही उपयोग एट ए टाइम उनके साथ साथ चलते हैं। ये हो गया, संज्ञा देखे और उपयोग देखे। अभी हमको मार्गणा स्थान देखने हैं। समय हो चुका, एक 15 मिनट में हम मिलते हैं। केवली भगवान की कौन सी मार्गणा में क्या क्या उनके स्वरूप है उसकी चर्चा करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय है।